जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ नवरात्रे, दुर्गा पूजा और माँ दुर्गा के 9 अवतार और किन किन असुरों का उन्होंने वध किया था, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पूरे साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। उसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 मेन वाले होते हैं जिनको हम मनाते हैं। और जो चैत्र नवरात्रे होते हैं वो होली के बाद आते हैं। तो नवरात्रे आप हमेशा याद रखें कि सीजन जब चेंज होता है तब ज्यादातर वो आते हैं। शारदीय नवरात्रे जब होते हैं तभी वेस्ट बंगाल में, बंगाल साइड, दुर्गा पूजा का त्योहार भी सेलिब्रेट होता है। शारद नवरात्रे जो होते हैं वो 9 दिन की पूजा होती है। 9 दिन में, मतलब गुजरात साइड भी 9 दिन मनाते हैं और नॉर्थ इंडिया साइड में भी 9 दिन मनाते हैं। और जो दुर्गा पूजा होती है वो 5 दिन का त्योहार होता है, वो बंगाल साइड मनाया जाता है। ठीक है। अब इसमें देवी के 9 रूप कौन कौन से हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला उनका रूप है शैलपुत्री देवी। तो शैलपुत्री का मीनिंग होता है पर्वत राज की जो पुत्री थी, इस तरह उनका नाम शैलपुत्री मिला उन्हें। दूसरा रूप है उनका ब्रह्मचारिणी देवी। तो जब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी तब उनका नाम ये रखा गया कि वो तपस्या में लीन जब थी। तीसरा रूप है उनका चंद्रघंटा देवी। तो इन देवी के मस्तक पर घंटे की शेप में हाफ चंद्र लगा होता है, इसलिए इनका नाम है चंद्रघंटा देवी। अगली चौथा रूप है कुष्मांडा देवी। तो संसार का जन्म इन्हीं देवी की शक्ति की वजह से पॉसिबल हुआ है। पांचवा है स्कंद माता देवी। स्कंद माता यानी जो कार्तिकेय हैं उनकी माता जो है वो है स्कंद माता। कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी ने जब महिषासुर का वध किया था उस टाइम जो रूप लिया था, उन देवी को कात्यायनी देवी कहते हैं। कालरात्रि देवी, 7वां रूप। कालरात्रि देवी की आराधना से जितनी भी आपकी असुरी शक्ति हैं वो सब दूर भाग जाती हैं, इसलिए आप उनकी कालरात्रि देवी की आराधना कर सकते हैं। 8वीं महागौरी देवी। 9वां रूप उनका सिद्धिदात्री देवी। तो सिद्धिदात्री देवी की उपासना से आप 8 सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब कौन कौन से असुर थे जिनका वध किया था, इस सब की डिटेल आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगी। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक पार्ट है और खास नवरात्रों में हमें दुर्गा सप्तशती को जरूर पढ़ना चाहिए। आप उसको बुक से भी पढ़ सकते हैं, कि आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लें कथा की पूरी, सारे अध्याय वैसे आप सुन सकते हैं। तो पहला असुर था महिषासुर। महिषासुर का मीनिंग हुआ कि जो भैंसे जैसा होगा, तो वो आधा भैंसा और आधा इंसान, ऐसे रूप था उसका। और वो अपना रूप भी चेंज कर सकता था। और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर करके उसने ये वरदान हासिल कर लिया था कि मेरे को कोई ना देव मार सके, ना असुर मार सके, कोई मानव नहीं मार सके, बस स्त्री उसको ही मार सकती थी। तो फिर जब महिषासुर को ये वरदान मिला तो उसने स्वर्ग पे अटैक कर दिया। सारे देवता जितने थे, इंद्र थे, सबको हरा दिया और खुद वो इंद्र बन गया, वहां पे खुद इंद्रासन पे बैठ गया। तो सारे देवता फिर उनके पास गए, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी के, कि क्या इसका सोल्यूशन है। तब सारे देवताओं ने मिलके अपनी अंदर जो शक्ति थी उस शक्ति से देवी का उत्पन्न किया था। तो फिर उन देवी का उत्पत्ति हुई थी और फिर उन देवी ने महिषासुर का वध किया था। इस तरह और जो स्टोरीज हैं, दूसरे असुर थे शुम्भ निशुम्भ असुर। शुम्भ निशुम्भ भी बहुत ही ताकतवर असुर थे। उन्होंने भी अपनी शक्तियों से सारे देवताओं को हरा दिया था और सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और खुद राज करने लगे थे। और स्वर्ग में जितनी भी वो वस्तुएं थी, प्रेशियस वस्तुएं थी, सब अपने पास रखते थे। तो शुम्भ निशुम्भ के साथ क्या होता है, तो देवी एक रूप बनाती हैं। तो चंडमुंड उन रूप को, देवी के रूप को देख लेते हैं। तो चंडमुंड फिर शुम्भ निशुम्भ के पास जाते हैं कि हमने पर्वत के पास एक ऐसी देवी देखी है जो रत्न के समान है और आप सबसे शक्तिशाली हो इस वक्त, तो आपके पास तो वो जरूर होने चाहिए। तो इस तरह वो पहले वो भेजते हैं अपना शुम्भ निशुम्भ कि ठीक है, देवी को कहो कि वो हमारे पास आ जाए, नहीं तो वरना हम उनको जबरदस्ती अपने पास रखेंगे। तो देवी ने कहा था कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं तो उसके साथ ही रहूंगी, ऐसे था। तो शुम्भ निशुम्भ ने अपनी सेना भेजी एक एक करके, तो देवी उनको मार दी गई। सबसे पहले शुम्भ निशुम्भ ने धुर्मलोचन, उनका सेनापति था, असुर था, वो भी बहुत शक्तिशाली था, धुर्मलोचन असुर को भेजा, उसको भी देवी ने पूरा मार दिया। और धुर्मलोचन को मारने के लिए चंद्रघंटा रूप का उन्होंने रूप लिया था। धुर्मलोचन के बाद फिर उन्होंने चंडमुंड को भेजा। चंडमुंड भी इसी तरह बहुत शक्तिशाली असुर थे।
तो चंडमुंड के साथ ये होता है, देवी चंडमुंड को मारने के लिए जो अवतार लेती हैं, और चंडमुंड को मारने के बाद उन 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 रूप को चामुंडा देवी के नाम से ख्याति होती है उनकी। ठीक है, फिर चंडमुंड भी मर जाते हैं। फिर शुम निशुम उसको भेजते हैं, रक्त बीज को। ये मतलब एक पूरी वॉर स्टोरी है इसमें दुर्गा सप्तशती में, कि कैसे कैसे असुर आए और देवी ने किस किस तरह उनका संहार किया। अब रक्त बीज आता है, रक्त बीज के पास ये वरदान था कि वो उसकी एक रक्त से और एक और असुर वो पूरा बन जाएगा। तो उसके लिए देवी ने काली रूप लिया और उसका जो भी रक्त आता था उसको अपने मुंह के अंदर ही समा लेती थी। इस तरह करके रक्त बीज का संहार किया। और फिर लास्ट में जब ये सब मर गए तब वो फिर आए, शुम निशुम आए लास्ट में, तो फिर देवी ने शुम निशुम का वध कर दिया। तो इस तरह जो असुर थे, आपको अगर और डिटेल में ये स्टोरीज पढ़नी है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अगर इसमें कुछ भी कमी लगी हो या कुछ भी आपके फीडबैक है, आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। और अगर एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।